हाँ तो गाइस, वेलकम टू इंसीडेटिस एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। फर्दर आपका फिर से स्वागत करता हूँ मैं एक बेहतरीन से लेक्चर में। और देखो गाइस, ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है ना, पार्ट सेकंड एनाटॉमी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट सेकंड है, जिसमें मैं पेल्विक फ्लोरा के बारे में आगे चलकर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो पार्ट था, ये स्पेसिफिकली पार्ट वन का ही वीडियो था ये। लेकिन क्या हुआ ना, ड्यूरिंग द एडिटिंग टाइम ये ग्लिच हो रहा था, तो इसलिए मुझे इसको अलग से इंक्लूड करना पड़ा। ठीक है, तो आप ना इसको कंटिन्यू आप देखना, पार्ट फर्स्ट के बाद इस डायरेक्ट पार्ट सेकंड पे आ जाना। और इसमें मैं पेल्विक फ्लोरा के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। ठीक है, पेल्विक फ्लोरा कह दो या फिर पेल्विक कैविटी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कौन कौन से मसल्स उसमें हेल्प करते हैं। टोटल 6 मसल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारे यूट्रस वगैरह को हेल्प करते हैं। टोटल 6 मसल्स होते हैं। लुट्राइन लुट्राइन मसल्स हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, इस पार्ट में मैं कवर करूंगा। और हाँ, उसके लिए भी सॉरी यार, जो पार्ट फर्स्ट में ये वीडियो नहीं आ पाया। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और कंटिन्यू बने रहो इस वीडियो पे, भी जस्ट आने वाला है। ठीक है, बाय बाय। चलो, अब हम क्या पढ़ने वाले भाई? अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? अब हम पढ़ने वाले हैं पेल्विक फ्लोरा डायफ्राम। ठीक है, पेल्विक फ्लोरा या फिर कहते हैं हम डायफ्राम। पेल्विक फ्लोरा क्या होता है भाई? पेल्विक फ्लोरा क्या होता है? पेल्विक कैविटी और पेरिनियम को बीच को क्या करता है? डिवाइड करने का काम करता है पेल्विक फ्लोरा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया पेल्विक फ्लोरा क्या करता है भाई। सिंपल सा फादर, डायफ्राम। डायफ्राम का मतलब क्या होता है भाई? डायफ्राम हमारे अपर थोरैक्स एंड क्या कहते हैं, अपने इंटेस्टाइन और लंग्स को क्या करता है? डिवाइड करने का काम करता है ना, एक डायफ्राम जो एक लेयर होता है। सेम ऐसे यहाँ पे भी का क्या काम होता है? पेल्विक कैविटी और पेरिनियम को डिवाइड करने का काम, डिवाइड कौन करता है? वो करता है पेल्विक फ्लोरा। ठीक है, इसका क्या रोल होता है? ये सपोर्ट करता है पेल्विक कैविटी फ्रॉम द पेरिनियम। ठीक है, सपोर्ट करता है। डायफ्राम इट इज फॉर्म बाय 2 मसल्स। मेनली ये 2 मसल से फॉर्म होता है। ठीक है, याद रखना, 2 मसल से फॉर्म होता है। कौन कौन से? एक होता है लिवेटर एनाई मसल, एक होता है, एक का नाम है इस्कियो, ISCHIO, इस्कियो कोको COCCY, कोकी जिनस, इस्कियो कोकी जिनस। ठीक है, इस्कियो कोकी जिनस मसल, इस्कियो कोकी जिनस मसल, या फिर कोकी जिनस कैसे कह सकते हैं, या फिर इस्कियो कोकी जिनस मसल। ठीक है, सिंपल सा फंडा। अब देखते हैं लिवेटर एनाई मसल जो होता है ना, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था, जब भी हम सी सेक्शन करते हैं, सॉरी, सी सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है भाई? सबसे पहले जो बेबी का हेड आता है हमारे पास, तो वो जो वेजाइना होता है, वेजाइना के पास हम एक प्रोसीजर करते हैं, वो नोन एज एपिस्टोमी। एपिस्टोमी क्या होता है कि वहाँ के मसल्स को हल्का सा कट करते हैं, वो भी ट्रांसफर, सीधा नहीं करते हैं, टेढ़ा करते हैं। ठीक है, ये तो अब देखो क्या होगा। फैन शेप्ड मसल हैंग लाइक हैमर। ठीक है, एक फैन शेप मसल होता है ये। मोस्ट सपोर्ट ऑफ यूट्रस। ठीक है, सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है यूट्रस का? तो सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है भाई ये एन लिवेटर एनाई मसल्स, सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ पेरिनियम बॉडी। ये पेरिनियम बॉडी में भी हेल्प करता है फॉर्मेशन में। इट इज कट ड्यूरिंग द एपिस्टोमी। एपिस्टोमी में कट होता है। क्या एपिस्टोमी एक प्रोसीजर होता है? क्या कौन सा प्रोसीजर होता है? जब हम नॉर्मल डिलीवरी में जब बेबी को आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो, जो ज्यादा, ये ना अभी जो प्रेजेंट चल रहा है वो सेम वही है, कि जो ज्यादा हेल्प करेगा दूसरे की वो उसी का कटता है। क्या समझे? कि जो ज्यादा हेल्प करता है ना दूसरे की, उसी का कटता है। ठीक है, तो ज्यादा हेल्प वोल्प नहीं करना चाहिए दूसरों का, है ना? ज्यादा हेल्प नहीं करना चाहिए। देखो, यहाँ भी देख लो कि क्या कहते हैं भाई, यूट्रस का सपोर्ट करता था ये, है ना? यूट्रस के फॉर्मेशन में सपोर्ट करता था भाई, तुम्हारा पेरिनियल बॉडी को फॉर्मेशन में हेल्प करता था। लेकिन उसके साथ एपिस्टोमी के साथ उसके मसल्स कट रहे हैं उसके। क्या समझे? तो ज्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए। देख रहे हो, बॉडी का भी यही हाल है ना? द मसल, थिक मसल, दिस मसल इज थिकेस्ट ऑन द साइड एंड थिन इन द सेंटर। ठीक है, साइड में थिक होता है और सेंटर में थिन होता है। ये चलो हो गया। अब देखो, इसक्यू कोकोजीनियस मसल्स क्या होते हैं? डज नॉट सपोर्ट द यूट्रस। भाई यूट्रस को नहीं सपोर्ट करते। मैं कहते हैं इनका तो साफ साफ है, मैं नहीं करूंगा किसी को सपोर्ट। इट डज नॉट कट इन द एपिस्टोमी। जब सपोर्ट नहीं करेगा तो कटेगा ही नहीं, है ना? इट डज नॉट फॉर्म एनी पार्ट ऑफ द पेरिनियम। और पेरिनियम में भी कोई इनका रोल नहीं प्ले होता है, ये कोई पार्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं पेरिनियम में। ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद हमारे पास टोटल, अब हमारे देखो, अब मैंने बोला था ना एपिस्टोमी। एपिस्टोमी में टोटल हमारे पास 6 मसल्स होते हैं जो कि कट होते हैं ड्यूरिंग द एपिस्टोमी प्रोसीजर। मैंने सिर्फ अभी लिवेटर एनाई मसल, सिर्फ एक मसल्स का ही नाम बताया है। अब उसके बाद मैं 6 मसल्स का नाम बताने वाला हूँ यहाँ पे ही। ठीक है, 6 के 6 मसल्स के नाम बताऊंगा। और उस, अब देखो यार, कहोगे आप लोग कि सर वो जो 6 मसल्स है ना, उस वो ज्यादा हो जाएगा, उसको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा। सर कैसे याद करना है? चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं हूं तो क्यों चिंता करना। मैं एक कोई ना कोई तो ट्रिक बताऊंगा ना। देखो, जो ट्रिक है हमारे पास, वो क्या है ट्रिक? आप लोग ब्लेस्ड तो सुने होगे भाई, मम्मी पापा आप लोग को ब्लेस्ड करते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, वही वही ब्लेस्ड आपको याद करना है। क्या क्या याद करना है? ब्लेस्ड, BLESSED।
ई डबल एस डी। अब आप कहोगे सर थोड़ा स्पेलिंग इसमें तो वर्ड्स थोड़ा डाउट गलत है, आपका तो ग्रामर गलत है। भाई यहाँ पे ग्रामर नहीं चल रहा है, ठीक है, ये ब्लेस्ड इस पे याद कर लो, BLESSD, ठीक है। बी से कौन सा मसल्स होता है? बी से बल्बो स्पॉन्जी नोस, बल्बो, BULBOSPONG, बल्बो स्पॉन्जी नोसी, NOSUS मसल, ठीक है। बी, एल से क्या होता है? लिवेटर एनाई, LEVATOR मसल। फिर ई से क्या होता है भाई? ई से होता है एक्सटर्नल एनल स्प्रिंस्टर, स्प्रिंस्टर मसल, यही, ठीक है। फिर से ई है, ई से यूनरी, ई एक ही बार है ना, हाँ, ऐसा आएगा। ऐसे क्या होगा? URINAR, यूनरी, SPINCHTER स्प्रिंस्टर। देखो ये एस है, यहाँ पे भी ऐसा, ठीक है। एक ऐसा हो गया। दूसरे एस से क्या होगा? सुपरफिशियल, PFICI, सुपरफिशियल ट्रांसमस्कुलर, TRANSMUSCUL ट्रांसमस्कुलर, MUSCL मसल, ठीक है। फिर उसके बाद डी से क्या होगा? डी से कौन सा मसल होगा? डीप ट्रांसवर्स, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियम मसल, पेरिनियम मसल। अब ये देखो, जो मैंने आपको ये 6 मसल्स बताए ना, ध्यान देना है 6 मसलों पे, ठीक है। ये सपोर्ट करते हैं यूट्रस को। भाई जो मैंने आपको बताया है अभी, ये छह के छह यूट्रस को क्या करते हैं? यूट्रस को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मुझे वो मसल्स के नाम बताओ जो कि यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। ये 6 है: बल्बो स्पॉन्जियस नॉइस मसल, लिवेटर अनाई मसल, एक्सटर्नल एनल स्पिंस्टर मसल्स, यूनरी स्पिंस्टर, ठीक है, सुपरफिशियल ट्रांसक्रिप्ट मसल्स, डीप ट्रांसवर्स डिटरमिनस डेरिमिनस एरियम मसल, ठीक है। ये छह मसल सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो एपिस्टोमी एक प्रोसीजर होता है, ये एपिस्टोमी में कौन कितने मसल्स कट होते हैं, तो ये 6 मसल्स कट होते हैं। पहला पॉइंट, कितने सपोर्ट करते हैं? जो सपोर्ट करेगा वही कटेगा। फिर बता रहा हूँ, जो सपोर्ट करेगा वही कटेगा। ये सपोर्ट कर रहा है, यही कट रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये पेरिनियल बॉडी से कितने मसल जो कि पेरिनियल बॉडी से अटैच रहते हैं? ये 6 मसल्स जो कि पेरिनियल बॉडी से अटैच रहते हैं, ठीक है। यहाँ फिनिश होता है आपका टोटल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, ठीक है। ये यहाँ पे सब फिनिश होता है अब एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। इसके बाद हम करने वाले हैं अब इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। क्या अब हम पढ़ेंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, और वो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन आएगा सेकंड पार्ट में। अब आपके क्या आएगा? वो आएगा आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में आपकी सारी चीजें हो चुकी हैं अब, ठीक है। अब इसके बाद आने वाला है सेकंड पार्ट में। फिलहाल अगर इससे इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड डाउट हो आपको, ठीक है, इस टॉपिक से अगर कोई भी रिलेटेड डाउट हो, इमेज नहीं समझ में आ रहा हो, नोट्स चाहिए हो, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे हो, तो आप मुझे डायरेक्ट बताइए, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा। और हाँ, इस वीडियो का जो टारगेट एम है, ठीक है, लैक्स का, एटलीस्ट 50 लैक्स तो चाहिए ही, ठीक है। भाई देखो, वीडियो बनता है, मेहनत लगता है यार, है ना, आप लोग जानते हो, वीडियो बन रहा है, मेहनत लग रहा है ना। कंटेंट कहीं ना कहीं से रिसोर्सेस निकाले जा रहे हैं, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा लगता है भाई, अपलोड करने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। ऐसा आसान तरीका नहीं होता कोई इंसान आके खड़ा होकर 1-2 घंटा पढ़ाया जा रहा। तो भाई एटलीस्ट एक लाइक तो करके जाओ ना, है। ये तो आपका कर्तव्य बनता है ना। ये तो बेसिक नीड्स है, कहते नहीं, जीरो सिविक सेंस, तो ये सिविक सेंस की तरह मान लो। चलो ठीक है, तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो बता देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद बड़ा है, कायम रखना है, और हमेशा अपने एक नए दिन, एक नया साहस आता है इंसान के अंदर, एक नया मोटिवेशन होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है। देखो, जो मोटिवेशन होता है एक डिजायर होता है, कुछ दिन के लिए रहता है, कुछ टाइम के लिए रहता है, ठीक है। अंदर से अगर तुम्हारी इच्छा कर रही है ना, इच्छा इन द सेंस, अगर तुम इंस्पायर्ड हो किसी चीज से, अगर तुम इंस्पायर्ड हो किसी चीज से, तो तुम बहुत आगे जाओगे। मोटिवेशन तो एक डिजायर होता है यार, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, बस इतना याद रखना। इंस्पायर्ड हो जाओ किसी चीज से, तुम्हें नहीं मुझे इसकी तरह बनना है ना, इसको कहते हैं इंस्पायरेशन लेना।
तो इंस्पायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू मोटिवेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे इसी नए वीडियो में और पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। पार्ट फर्स्ट आ चुका है और पार्ट सेकंड बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइस।